जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में आप माघ मास महात्म के 23वें और 24वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। किस प्रकार जो पिशाच है उसकी कथा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उसने मुक्ति प्राप्त की। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वो पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यह गादी करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वो अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता, अनेक यज्ञ उसने किए। वो नित्य अतिथियों की पूजा करता, शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शुद्ध वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रोरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पर होने के कारण विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वो कैलाश में वास करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति स्मृति ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया, धर्म कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो लोग नारायण भजन करते उन्हें दुख देता। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता, क्रोध में भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और कोई विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड देता। ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उसके भय से ब्राह्मण और वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सब छोड़कर काल रूप की तरह राजा शासन करता। कुछ काल के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा और कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते हुए अंगारों पे चलना पड़ा।
जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांत वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वो राजा यमलोक में पहुंचा। अब आप 24वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया और फिर अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन संप्रतापन नामक नरक में गया और अनेक दुखों को भोगता हुआ प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष रखने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर कहीं खाने को न भोजन मिला, ना ही पीने को जल। वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्त्र वन के नाम के एक वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ और बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने में विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, है द्विज, किस बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन हुए। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उससे पहले के जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय मनुष्य के मुख से निकले तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसकी मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। जो आदि मध्य अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वो सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी भी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा दूसरे किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैं बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगा कि माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों
का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग से चलने वाले मनुष्य नरक के कामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी विशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वहां स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये मोक्ष का और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी, कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ ये तुझ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सभी दुखों से छूट गया हो। और प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। जो पिशाच ने ऋषि से पूछा, उस कथा का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।